हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे K alpha line emitted by hydrogen line atom is 0.32 angstrom. The wavelength of K beta line emitted by the same element is, तो यहाँ पे हमें दिया गया है जो एक्सरे K alpha line का वेवलेंथ दिया गया है 0.32 एंगस्ट्रॉम। तो उसी हाइड्रोजन एटम में K बीटा लाइन का वेवलेंथ क्या होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या डाटा दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे K अल्फा लाइन इज, अगर इसे हम लैम्डा 1 लेंगे तो लैम्डा 1 का वैल्यू क्या दिया है 0.32 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे K अल्फा लाइन और K बीटा लाइन का मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, अगर वो सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में ट्रांसफर होगा तो उसमें से जो स्पेक्ट्रम निकलेगा तो उसे हम K अल्फा लाइन कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में ट्रांसफर होगा तब जो स्पेक्ट्रम निकलेगा उसे हम K बीटा लाइन कहेंगे। तो यहाँ पे K अल्फा लाइन का वेवलेंथ दिया गया है, तो हम एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन का एक्सप्रेशन जानते हैं। तो ये होगा एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, K इंटू 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहला केस लेंगे जब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज फॉर K अल्फा लाइन। तो K अल्फा लाइन के लिए n2 का वैल्यू क्या होगा 1 एंड n1 का वैल्यू क्या होगा 2। तो हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज इक्वल टू K इंटू 3 बाई 4। अब हम K बीटा लाइन के लिए लिखेंगे फॉर K बीटा लाइन n2 होगा 1 और n1 होगा 3। तो यहाँ पे hc बाई लैम्डा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा K इंटू 1 माइनस 1 बाई 9 दैट इज इक्वल टू K इंटू 8 बाई 9। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू K इंटू 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई K इंटू 8 बाई 9। K कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई 4 इंटू 9 बाई 8 दैट इज 27 बाई 32। तो यहाँ पे लैम्डा 1 का वैल्यू हमें दिया गया है 0.32 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें लैम्डा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 बाई 32 इंटू लैम्डा 1। तो 27 बाई 32 इंटू 0.32 एंगस्ट्रॉम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.27 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द वेवलेंथ ऑफ K बीटा लाइन emitted by the hydrogen atom is 0.27 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 0.27 एंगस्ट्रॉम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।